पेस्टिसाइड में नहीं डालता और वो खेती जहर मुक्त खेती होती है। और हमने सिद्ध कर दिया है कि देसी गाय के द्वारा बिना जहरों के खेती हो सकती है। और आप में से बहुत किसान भाई बैठे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि जिस खेती की विधि का प्रचार हम कर रहे हैं उस खेती में उत्पादन बिल्कुल नहीं घटता और लागत शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए इसी साल की बात मैं आपको बता रहा हूं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों धान हमने पैदा किया। हमारा धान 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ और 1 एकड़ में लागत 500 रुपए आई है। और तुम जो खेती करते हो रासायनिक, उसका उत्पादन 22 से 28 क्विंटल हुआ और लागत 12 से 14 हजार रुपए प्रति एकड़ आई। अब बताओ लाभ मेरे को हुआ या आपको? आपने खर्च किए 14,000, मैंने खर्च किए 500 रुपए। आपका उत्पादन हुआ 28 क्विंटल और मेरा उत्पादन हुआ 32 क्विंटल। और ये खेती है एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो करुणा निधि लिख करके गो माता के महत्व को हमारे बीच में बताया, लेकिन हम गौ के महत्व को नहीं समझ पाए। आचार्य बलदेव जी जिनकी स्मृति को हम मना रहे हैं, वो महान गौ भक्त थे। आपसे मैं निवेदन करता हूं भाइयों कि गौशालाओं से गौ की रक्षा नहीं हो सकती। गौशालाएं तो बाड़े हैं, गाय को रख करके कुछ दिन टाइम आप बिता सकते हो। गौ की रक्षा उस दिन होगी जिस दिन गाय हमारे घर घर में खूंटे पर जाकर के बंधेगी। और घर घर में खूंटे पर गाय तब बंधेगी जब गाय लाभकारी हो। गाय लाभकारी तब होगी जब उसकी उत्तम नस्ल का निर्माण होगा। आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाकर के देखो, हमारे पास में साहिवाल, राठी, थारपारकर, हरियाणवी, लाल सिंधी, गिर, 6 देसी नस्लें और उन नस्लों का हमने अपने हाथ से निर्माण किया है। हमारी गिर गाय गुरुकुल में 24 से 25 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। हमारी कोई भी देसी गाय 10-12 किलो से कम दूध नहीं देती है। आप भी नस्ल बनाएंगे तो आपकी भी वैसी होंगी। हमने एक अभियान लिया, मैं आर्य समाज को आह्वान करता हूँ, आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों को निवेदन करता हूँ कि आर्य समाज ने सदा लोक कल्याण के कार्य किए, सामयिक चुनौतियों को स्वीकार किया है। आप आज एक अभियान चलाएं, जैसे आर्य समाज ने नशा मुक्ति का अभियान चलाया, अछूतोद्धार का अभियान चलाया, नारी शिक्षा का अभियान चलाया, वेद प्रचार का अभियान चलाया, सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने का अभियान चलाया। इस समय आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक खेती का अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं। इस अभियान को प्राकृतिक खेती से क्या होगा? पर्यावरण बचेगा जो सबकी जरूरत है। इस खेती से जमीन बचेगी जो बंजर होती जा रही है। इस खेती से पानी बचेगा जो जहर युक्त हो चुका है। इस खेती से देसी गाय बचेगी क्योंकि ये खेती बिना देसी गाय के हो नहीं सकती। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती हम करवाते हैं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी। मैं 4 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहा, वहां मैंने अभियान चलाया और उसका परिणाम ये है कि इस समय 50,000 किसान प्राकृतिक खेती प्रैक्टिकल रूप से हिमाचल प्रदेश में करते, 50,000 किसान। और मैं चला गया गुजरात, लेकिन हिमाचल में रोज बात करता हूँ फोन पे और बीच बीच में जाता हूँ। अगले साल हमने निर्णय लिया है कि गुजरात, क्या नाम, हिमाचल में
हम 2.5 लाख किसानों को अगले साल प्राकृतिक खेती से जोड़ देंगे। और गुजरात में अभी मेरे को 6 महीने हुए, 2.5 महीने से मैंने काम वहां शुरू किया है। 1.5 लाख किसान 2.5 महीने में हमने प्राकृतिक खेती से वहां जोड़ दिए। घर घर में गाय बंधवा दी। 1.5 लाख किसान ऐसा जिसके हर घर के अंदर देसी गाय गुजरात में बन चुकी है। 2022 तक पूरे गुजरात को हम प्राकृतिक खेती में बदल देना चाहते हैं। आप देखो 30-40 साल पहले कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था। आज सब लोग मर रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसमें इतना जहर है कि सारा दिन टंकी कमर पर लदी रहती है। ऐसा जहर डालते हैं कि जो लोगों को मार रहा है। आप बुजुर्गों को ध्यान होगा, भोपाल में गैस कांड हुआ था। 1 घंटे की गैस रिसाव में 40,000 व्यक्ति मरे थे। और उस फैक्ट्री में यही कीटनाशक बनते थे जो आप खेतों में डालते थे। आज ये कीटनाशक यूरिया डीएपी बढ़ रहे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र के इलाके में किसान आलू पैदा करता है। मैंने पता किया कितना खाद डालते हो। 6-6 कट्टा डीएपी, 3-3 कट्टे यूरिया और 3-3, 4-4 जहर के स्प्रे। आप यूं बताओ 1 किले में इतना जहर पड़ेगा और उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर से बच सकता है क्या? उसको कितनी बीमारियां लगेंगी। आज हमारे गन्ने में जहर, अन्नों में जहर, सब्जियों में जहर, फलों में जहर, और वो आप सबको खाना पड़ता है। सब रुग्ण और शरीर की रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। भाइयों बहनों, आर्य समाज के लोग एक संकल्प लें कि हम अपने अपने गांव में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक मॉडल बना दिया हमने। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलता है। आप वहाँ ट्रेनिंग लो और अपने घर में जाकर अपनी खेती में उसी प्राकृतिक खेती 0 बजट का काम करो। और जब आपका खेत आप देखेंगे आपका उत्पादन कम नहीं होगा, लागत आपकी शून्य होगी, कर्जे से आप मुक्त होंगे और आपका जहर रहित उत्पादन डबल कीमत में बिकेगा। तो आपकी आमदनी 2-3 गुना होगी। ये आप करके देखिए। और अब हमने अभियान छेड़ दिया है। मैंने हिमाचल में किया, गुजरात में किया, अभी 22 तारीख को पिछले महीने की योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे को उत्तर प्रदेश में बुलाया। वहां मेरे इसी विषय पर कार्यक्रम कराए और अभियान अब उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में चालू कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को जब समझा और जाना तो उन्होंने सब मुख्यमंत्रियों को बोल दिया कि आचार्य जी जो खेती करवाते हैं पूरे देश में इस खेती का प्रचार करो। और उसी के अंतर्गत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा आपके बीच में गए, इनसे मेरी मीटिंग हो चुकी है। 14 मार्च को पूरी हरियाणा सरकार गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आएगी और हमारा खेत भी देखेगी और वहां इनको ट्रेनिंग भी देंगे। और उसके बाद 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पद्म श्री सुभाष पालेकर जो इस प्राकृतिक खेती के जनक हैं वो कुरुक्षेत्र में हरियाणा के 5000 प्रबुद्ध किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे। और वो ट्रेनर हम तैयार करेंगे और वो ट्रेनर गांव-गांव के अंदर शिविर लगाकर पूरे हरियाणा को हम 2022 तक एक क्रांति पैदा करना चाहते हैं कि जहर मुक्त खेती जो लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही है, जमीन को बंजर कर रही है, गौ माता लुप्त कर दी और पानी अशुद्ध कर दिया और किसान को कर्जाई बना दिया,
ये इतना बड़ा पुण्य का काम है कि हम अपने सामाजिक आंदोलन को भी यदि जोड़ करके चलेंगे तो आर्य समाज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बहुत बड़ी ख्याति बढ़ेगी। आज मैं गुजरात में हूँ, मेरे पास ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, वो इस आंदोलन से जुड़ गए, उन्होंने मिशन छेड़ दिया। दिल अपना ये जो गायत्री परिवार है उनके लोगों ने इस काम को छेड़ दिया। जो जो सामाजिक संगठन है वो कहते इससे बड़ा पुण्य का तो काम नहीं। हम हवन यज्ञ क्यों करते हैं? पर्यावरण की शुद्धि के लिए। और ये कीटनाशक यूरिया डीएपी ये तो जहर फैलाता वातावरण में, सारा पर्यावरण दूषित कर दिया। रिपोर्ट है 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड जहर युक्त खेती जिम्मेदार है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्रदूषण फैलाने के लिए। आज ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। और ये खेती अंग्रेजी गाय से नहीं होती, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन जर्सी से, भैंस के गोबर से भी नहीं होती, बकरी ऊँट से भी नहीं होती। हमने लैब में चेक कराया उनका गोबर गोमूत्र, ये गुण केवल देसी गाय में मिला है, भारत नस्ल की देसी गाय में, कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। 300 करोड़